केदारनाथ उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं आज रुद्रप्रयाग के चोपता में जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जहां बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने केदारनाथ मंदिर की राजनीति पर भावुक होते हुए विपक्षियों को राजनीति न करने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा कर आशा नोटियाल के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा है। सीएम ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने जल्द प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून लाने की भी बात को दोहराया है। केदारनाथ हिटो केदार जब आपदा आई थी 13 में, तो एक हिटो केदार के नाम से लाखों रुपए मांगे गए थे, लेकिन आज भी उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है कि उस हिटो केदार में क्या वहां पर कहां वो पैसा खर्च किया, किसके लिए खर्च किया और कहां वो पैसा गया। ऐसे लोग आपके बीच आकर के मंदिरों की राजनीति करते हैं। और मैं तो कहती हूँ, हम तो मात्र शक्ति के रूप में हैं, सभी माताएं, हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। यहाँ की देवी और शिव की शक्ति की ये धरती है, तो निश्चित तौर पर हम दिन रात भोले की भक्ति में लगे रहते हैं। और ऐसे लोग जिनको हम दिन रात पूछते हैं, ऐसे मंदिरों पर भी राजनीति कर रहे हैं। बार बार इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मंदिर यहाँ ले गए, मंदिर वहां ले गए और यात्रियों को वहां ले गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, केदार बाबा का मंदिर कहीं कभी नहीं जा सकता। इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनको वही बाबा देखने वाला है। मैं इन लोगों के फरेब और इन लोगों के झूठ पर आप कभी विश्वास नहीं करिए। इन्होंने देश में भी इसी तरह की राजनीति की है और अब ये मंदिरों पर राजनीति कर रहे हैं। मेरा आप सभी बहनों से, बंधुओं से निवेदन है कि हमारे भगवान, हम केदारनाथ भूमि के लोग हैं। दिन रात हर गांव में भगवान के मंदिर होते हैं, हम उन मंदिरों के पूछते हैं, उन पे राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बार बार ऐसी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और धामी जी जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने रात दिन केदारनाथ के विकास की चिंता की है, जिन्होंने रात दिन वहां के व्यवसायों की चिंता की है, मैं जानती हूँ वो कितनी मेहनत करते हैं अपने इस केदारनाथ विधानसभा के लिए। लगातार दिन और रात लगे रहते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसे झूठे फरेबियों के बहकावे में न आकर के केदारनाथ से सनातन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में इस केदारनाथ की एक अलग पहचान हमको बनानी है। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि 20 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। भाई साहब, मैंने कुछ योजनाएं यहाँ की हैं, अभी आप घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कार्तिक स्वामी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, तुंगनाथ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, दुर्गा मंदिर बहुत बड़ा स्थान यहाँ पर देवी का है, नारी मंदिर है, महड़ मंदिर है। इस क्षेत्र के बहुत बड़े धार्मिक स्थल ये हैं। इन स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए एक सड़क स्वारी गांव से कार्तिक स्वामी है और तमाम इस क्षेत्र की है, उसको आगे आने वाले समय में वो होगी और भी योजनाएं हैं, सभी होंगी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। 13 में आपदा आई थी, उस समय भी वो बाबा केदार के धाम का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, लेकिन उस समय वहां जो सरकार थी, उस सरकार ने उस समय वो काम करने से उनका रोका था। लेकिन आप जानते हैं, बाबा दयालु भी हैं, बाबा मन की भावना भी जानते हैं, भाव भी जानते हैं। और बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना दिया और अपने केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मौका दे दिया। और वो पहले प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में करीब 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केदार धाम हो या बद्री धाम, दोनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद
जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी। आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से अनेक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में ही 45 करोड़ की लागत से बन रही तल्ला नागपुर पंपिंग फेज 2 योजना इसका एक उदाहरण है। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपता पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी ही उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हितों में भी अनेक निर्णायक निर्णय लिए, अनेक कठोर निर्णय लिए, चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकुल का कानून, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी उनको मिल रही थी जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने इस पर कड़ा कानून बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम है कि लगभग 19,000 नौकरियां अभी तक हमारे राज्य के नौजवानों को मिल चुकी है, भाई बहनों को मिल चुकी है, और यह क्रम लगातार जारी रहेगा। चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनना हो, दंगा रोधी कानून हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो या छूत जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, ये सारे ही काम हमने राज्य की सुख शांति को स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। हमने यह भी कहा है, अभी 2 दिन पहले हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण चमोली जनपद में हमने एक बड़ी बैठक करी और हमने कहा सारे अनुभवी लोगों को बुलाकर, जिन्होंने हमारे समाज के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है, उनके साथ एक मंथन बैठक करी और हमने कहा कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे। भाई एक सख्त भू कानून लाएंगे और जो हमारे राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब केदार घाटी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज हर प्रकार से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप सोचिए, एक बार क्या होता था 2014 में जब आपदा आ गई थी तो यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 40,000 तक रह गई थी। उससे पहले के समय में 2 लाख 3 लाख लोग आते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के केदार धाम में आने के बाद, ध्यान गुफा में रहने के बाद पूरे देश दुनिया का फिर से केंद्र बाबा केदार का स्थान बना और ये संख्या 2023 में 20 लाख से ऊपर चली गई। और मैं इस साल की भी बात करूं तो इस साल भी 56 दिन यात्रा कम हुई है। आपको पता है कितनी भयंकर आपदा थी, 29 स्थानों पर सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया था। भूस्खलन के कारण से पुल हमारे बह गए थे, उसको त्वरित रूप से बनवाए गए, लेकिन 56 दिन यात्रा में विलंब हुआ। 15 दिन यात्रा देरी से शुरू हुई। वो तो चल हमारे जो उसका तो नक्षत्र निकाला जाता है, समय निकाला जाता है। 15 दिन इस बार देर से यात्रा हुई। सब मिलाकर 56 दिन की कम यात्रा होने के बाद भी 16.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने तीर्थयात्री